स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम बाबा श्याम की कहानी जानेंगे। वो कौन है, कहाँ से आए और क्यों आज कलयुग में उनका इतना नाम है। बाबा श्याम, जो कि ऋषि वेद व्यास द्वारा एक रचित स्कंद पुराण के अनुसार महाबली जो भीम एवं हिडिंबा थे, उनके पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। घटोत्कच जो प्रतियोगिता जीतने पर इनका विवाह प्रयाग ज्योतिषपुर में हुआ। प्रयाग ज्योतिषपुर में के राजा दैत्यराज मूर की पुत्री कामकंठ ककटा से हुआ था। कामकंठ ककटा को मोरवी नाम से भी जाना जाता था। घटोत्कच व माता मोरवी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसके बाल बब्बर शेर की तरह थे। उनके बाल बब्बर शेर की तरह होने के कारण इनका नाम बर्बरिक रखा गया। ये वही वीर बर्बरिक हैं जिन्हें आज लोग खाटू के नाम से जानते हैं। खाटू के श्याम बाबा के नाम से जानते हैं। कलयुग के देव श्याम सरकार, तीन बाणधारी, शीश के दानी, खाटू नरेश, लखदातर वे अन्य अनगिनत नामों से भी जाने जाते हैं। बर्बरिक के जन्म के पश्चात महाबली घटोत्कच इन्हें भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका ले गए और उन्हें देखते ही श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक से कहा, हे पुत्र, जिस प्रकार मुझे घटोत्कच प्यारा है उसी प्रकार तुम भी मुझे प्यारे हो। तत्पश्चात वीर बर्बरिक ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है। वीर बर्बरिक के इस निश्चल प्रश्न को सुनते ही कृष्ण ने कहा, हे पुत्र, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग परोपकार व निर्बल का साथी बनकर सदैव धर्म का साथ देने से है, जिसके लिए तुम्हें बल एवं शक्तियां अर्जित करनी पड़ेंगी। अतएव तुम महिसागर क्षेत्र में नवदुर्गा आराधना कर शक्तियां अर्जन करो। श्री कृष्ण के कहने पर बालक बर्बरिक ने भगवान को प्रणाम किया और श्री कृष्ण ने उनके सरल हृदय को देखकर वीर बर्बरिक को एक सुहृदय नाम से अलंकृत किया। तत्पश्चात बर्बरिक ने समस्त अस्त्र शस्त्र विद्या हासिल कर महिसागर क्षेत्र में 3 वर्ष तक नवदुर्गा की आराधना की और जगदम्बा ने वीर बर्बरिक की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुई और 3 बाण एवं कई शक्तियां प्रदान की, जिससे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की जा सकती थी। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी ने श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था कि वे कलयुग में उनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे। श्री कृष्ण बर्बरिक के महान बलिदान से काफ़ी प्रसन्न हुए और वरदान दिया, जैसे जैसे कलयुग का अवतरण होगा तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे भक्तों का केवल तुम्हारे नाम का सच्चे दिल से उच्चारण मात्र से ही उद्धार होगा। यदि वे तुम्हारी सच्चे मन और प्रेम भाव से पूजा करेंगे तो उनके सभी मनोकामना पूर्ण होंगे, सभी कार्य सफल होंगे। श्री श्याम बाबा की अपूर्व कहानी मध्यकालीन महाभारत से आरंभ होती है। वे पहले बर्बरिक के नाम से जाने जाते थे। वे अति बलशाली थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ तथा दादी और श्री कृष्ण से सीखी। नवदुर्गा की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इस प्रकार 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध नाम प्राप्त किया। अग्निदेव प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया, जो उन्हें तीनों लोकों में विजय बनाने में समर्थ थे। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य अपरिहार्य हो गया था। यह समाचार बर्बरिक को प्राप्त हुए तो उनके भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे तब माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। वे अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर चल पड़े। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण भेष धारण कर बर्बरिक के बारे में जानने के लिए उन्हें रोका। यह जानकर उनकी हंसी उड़ाई
कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आया है। ऐसा सुनकर बर्बरिक ने उत्तर दिया कि एकमात्र बाण से शत्रु सेना को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तोड़ीन में ही आ जाएगा। श्री कृष्ण को पहले से ही पता था कि पांडव जीतने वाले हैं और कौरव हारने वाले हैं। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को रोकने के लिए ब्राह्मण का भेष बनाया और ब्राह्मण को बातों में उलझाया। बर्बरिक ने कहा, यदि तीनों बाणों का प्रयोग में ले लिया गया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। यह जानकर भगवान विष्णु ने बर्बरिक को उकसाया और कहा कि ये सामने जो वृक्ष है इस पर कुछ करके दिखाओ, इसके सभी पत्तों को बेध कर दिखाओ। वे दोनों पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े थे। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार की और अपनी तोड़ीन से एक बाण निकाला और ईश्वर का स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। बाण ने क्षण भर में पेड़ के पत्ते सभी को बेध दिया। श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरिक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपके पैर को भी बेध देगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने बालक बर्बरिक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर सम्मिलित होगा। बर्बरिक ने अपनी माँ को दिए वचन को दोहराया और कहा, युद्ध में जो पक्ष निर्बल और हार रहा होगा उसी को अपना साथ देगा। श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की निश्चित है और इसी कारण अगर बर्बरिक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत पक्ष में चला जाएगा। अतः ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। बर्बरिक ने उन्हें वचन दिया और दान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने उनसे शीश का दान मांगा। वीर बर्बरिक क्षण भर के लिए अचंभित हुए, परंतु अपने वचन से अडिग न हो सकते थे। वीर बर्बरिक बोले, एक साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता। अतः ब्राह्मण ने अपने वास्तविक रूप से अवगत करने की प्रार्थना की। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को शीश दान मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है, इसलिए ऐसा करने के लिए वे विवश थे। बर्बरिक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण ने इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरिक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया, जहां से बर्बरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। फागुन माह की 11 को उन्होंने अपने शीश का दान दिया था। इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए। महाभारत युद्ध के समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी विवाद होने लगा कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, बर्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतएव उनसे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए और पहाड़ी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर बर्बरिक से पूछा गया कि युद्ध में सबसे श्रेष्ठ किसने युद्ध लड़ा। तब बर्बरिक ने कहा कि मुझे तो श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र है, ये दिखाई दिया। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली कृष्ण के आदेश पर सेना का
रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी। श्री कृष्ण वीर बर्बरिक के महान बलिदान से काफ़ी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। उनका शेष खाटू नगर, जो कि वर्तमान राजस्थान राज्य के सीकर जिले में, दफनाया गया, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दूध की धारा अपने आप ही बहा रही थी। बाद में खुदाई के बाद वह शेष प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया गया। एक बार खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए और वह शेष मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। तदंतर उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया। एकादशी को शेष मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मंदिर में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनाया गया था। मारवाड़ के शासक ठाकुर दीवान अभय सिंह ने ठाकुर के निर्देश 1720 ईस्वी में मंदिर का जीर्णोद्धार करा गया। मंदिर इस समय अपने वर्तमान आकार ले लिया है। मूर्ति गर्भगृह में प्रतिस्थापित किया गया है। मूर्ति दुर्लभ पत्थर से बना है। खाटू श्याम परिवारों की एक बड़ी संख्या में के कुल देवता है।